आप और हम देखें कि ये जो कर्म का बंधन है ये किसी भी स्थिति में छूट नहीं रहा है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई जब ये कर्म का बंधन छूटेगा तभी मेरी प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान की प्राप्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती जब तक कोई सुख दुख के बंधन में है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वो क्या करती है, वो सुख दुख से पार ले जाती। भगवान कहते भाई पहले ये कर्म बंधन छोड़ो। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन कटेगा कैसे? जब आपका हमारे कर्म का बीज डालना बंद होगा। और श्री कृष्ण की भक्ति क्या कहती है, वो इसी को बाधित करती है, वो ऊपर से कर्म को बाधित नहीं करती, पर ये जो मन से कर्म हो रहा है, जो आसक्ति है हमारी सब में, श्री कृष्ण की भक्ति उसको काटती है, उसको हटाती है श्री कृष्ण की भक्ति। तो यहाँ पर आपको और जो मिलेंगे तो सुख दुख में डालने वाले मिलेंगे, पर जो श्री कृष्ण की भक्ति है, जो श्री कृष्ण है, वो सुख दुख से पार ले जाने वाले हैं। वो ना तो आपके जीवन में सुख को रहने देंगे और ना दुख को रहने देंगे, वो किसी चीज़ को नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनका क्या कहना है कि भाई समभाव होना चाहिए मेरा भक्त, तो वो किसी चीज़ को नहीं रहने देंगे। और आप और हम देखें कि जब हमारे जीवन में सुख भी नहीं होगा, सुख की इच्छा भी कर्म करवा रही है, और दुख की जो है, दुख की हमारी इच्छा नहीं है, पर इस दुख से हम सुख की ओर जो जा रहे हैं ये भी किसी कर्म को ही करवा रही है। तो जब तक कर्म बंधन नहीं छूटेगा तब तक आप और हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ये कभी भी आपका छूट नहीं सकता जब तक कर्म का बीज डलना बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति ये कहती है, आप देखेंगे भक्तों को, भक्त कोई कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि भक्त क्या कहते हैं, ऊपर से तो कर्म करते हुए वो आपको दिख रहे हैं, तो उनका सारा कर्म अर्पित किसको है, वो श्री कृष्ण को अर्पित है। वो उन्होंने उनके नाम सारा जीवन कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि जो मेरा कर्म है वो भी आपको है। और यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो मुझे अपने आप को अर्पित कर देता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसका सारा पुण्य पाप सब मैं देखता हूँ, मैं सबका नाश कर देता हूँ, कुछ भी नहीं रहता है, और वो मुक्त हो जाता है। और फिर मुक्त होकर के वो मेरी शरण में आता है। वो उस कर्म बंधन को श्री कृष्ण काट देते हैं, जिसकी वजह से आपका हमारा आवागमन लगा है, जिससे आपका हमारा आना जाना लगा है। तो जो श्री कृष्ण की भक्ति है वो इस चीज़ को काट देती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई अगर कोई गृहस्थ में रहना चाहता है तो उसे किस तरीके की भक्ति करनी पड़ेगी, किस तरीके से, क्योंकि आप और हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो गृहस्थ में नहीं है वो तो श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, पर जो गृहस्थ में हैं उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, वो कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनको लगता है भाई हम तो देखा जाए तो हम तो इस घर का ही दायित्व तो निभा रहे, क्योंकि भाई कर्तव्य भी जरूरी है। सब ये कहते हैं भाई परिवार को छोड़ देंगे तो ये परिवार किसके सहारे जाएगा, इसको कौन पालेगा, इसकी दुर्दशा होगी। तो यहाँ पर गृहस्थ वालों के लिए भी भगवान ने बताया कि भाई ये किस तरीके से भक्ति करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति अनभीक्षणम पुत्रदार ग्रह आदिषु नित्यम च समचित्त तत्व अभिष्ट निष्ठ उपत्तिषु मयि च अन्य योगेन भक्ति अभिविचारिणी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये जो गृहस्थ लोग हैं इनको किस तरीके से भक्ति करनी है। तो भगवान कह रहे परिवार को नहीं छोड़ना है, पर परिवार में जो आसक्ति बुद्धि है ये मेरा है। भगवान कह रहे इस बुद्धि को छोड़ना है, इस आसक्ति को छोड़ना है, परिवार में ही रहना है। पर परिवार में रह करके भी कैसे विरक्त रहा जाता है, श्री कृष्ण इसकी विधि बता रहे हैं। वो ये बता रहे कि भाई रहना तो चार लोगों के बीच में ही है, बस रह करके भी किस तरीके से अलग हुआ जाए, कैसे इस संसार में रह करके भी भगवान की प्राप्ति की जाए। क्योंकि यहाँ पर गृहस्थ क्या है, आपको और हमें लगता है कि गृहस्थ केवल और केवल क्या है, गृहस्थ केवल है कि अगर हमारे पास पुत्र है, स्त्री है, धन है, घर है, यही गृहस्थ है। पर यहाँ पर गृहस्थ कौन नहीं है, क्योंकि आप और हम देखें संतों को भी देखें तो संतों की भी एक गृहस्थी हो ही जाती है, क्योंकि वो जितने शिष्य उनके जुड़ते जा रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति से ही जुड़ना है। आप हम जुड़ तो व्यक्ति से ही रहे हैं। यहाँ पर भगवान निषेध जीव का नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि आप अकेले रहो, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं ये आसक्ति बुद्धि हटा दो। आसक्ति जो है, क्योंकि आप और हम देखें तो बाहर वाला जो व्यक्ति है वो आपको और हमें अपना क्यों नहीं लगता है, अगर हम विचार करें तो वो भी तो वैसा ही है। आप देखेंगे कोई आपके पुत्र जैसा ही तो आपके सन्मुख खड़ा होता है, पर आप उसे अपना नहीं कहते, उसको अगर तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें आसक्ति नहीं है। आप ये कह रही है मेरा नहीं है, पर आपके घर में जो है वो अगर उसको तकलीफ हो रही तब आपको तकलीफ हो रही, मतलब आपकी आसक्ति है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे संभाव, अगर बाहर वाला भी अपना लग रहा है तब तो अपना भी अपना लगना चाहिए, और अगर अपना आपको अपना दिख रहा हो, बाहर वाला दूसरा लग रहा है, तो आपकी आसक्ति बुद्धि है। क्योंकि यहाँ पर संतों ने
बताया है, तुलसी बाबा बताते भाई किस तरीके से संसार को देखना है। रहना तो संसार में ही है, पर किस तरीके से रहना है कि सिया राम में सब जग जाने। उन्होंने कहा भाई मैं किसी और को नहीं देख रहा हूँ, मुझे अपना पराया तो यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा है। मुझे कौन नज़र आ रहा है, मैं तो केवल और केवल श्री राम का ही दर्शन कर रहा हूँ। क्योंकि आप और हम विचार करें तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं ही बैठा हूँ सबके अंदर, आत्मा भी बैठी हो, इसके साथ मैं भी बैठा हूँ, प्रत्येक जीव में बैठा हूँ। तो यहाँ पर प्रत्येक जीव भगवान ने कहा, तो यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं केवल और केवल मनुष्य के अंदर बैठा हूँ। यहाँ पर भगवान ने कहा जो भी जीव है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी हो, भगवान कह रहे हैं मैं सबके संग बैठा हूँ। तो आपको सबको एक समान देखना है, पर आप और हम विचार करते हैं। तो भगवान ने कहा ये जो आसक्ति बुद्धि है, ये जो धन में आसक्ति है, ये जो घर में आसक्ति है, ये जो पुत्र में और अपनी स्त्री में, पत्नी में जो आसक्ति है, भगवान कह रहे हैं इस आसक्ति को हटाना है, घर को नहीं हटाना। घर आपको बांध ही नहीं रहा। आप और हम क्या कहते हैं, परिवार ने हमें बांध लिया है। परिवार कैसे किसी को बांध लेगा? अगर इंसान ही इंसान को बांधता होता तो एक बाहर वाला इंसान आपको क्यों नहीं बांध रहा? आप और हम अगर विचार करें, आप भी कहते हैं कि भाई हमारे बेटे ने हमारी पत्नी ने, हमारे घर ने हमें पकड़ रखा है, इस वजह से हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको घर पकड़ रहा होता तो फिर तो आपको मंदिर भी पकड़ लेता। क्यों? क्योंकि आप और हम एक ईंट पत्थर के घर को ही तो घर कह रहे हैं, तो फिर आपको मंदिर क्यों नहीं पकड़ रहा है? अगर आपको अपना बच्चा पकड़ रहा है तो फिर आपको बाहर का जो बच्चा है वो क्यों नहीं पकड़ रहा है? फिर आपको उसमें क्यों नहीं प्रेम जागृत हो रहा है? तब आप उसके लिए क्यों नहीं प्रेम जागृत कर रहे हैं? तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई घर नहीं पकड़ सकता आपको, ईंट पत्थर का मकान आपको नहीं जकड़ सकता है, ये जो आसपास आपके लोग हैं ये भी आपको नहीं पकड़ सकते हैं। पकड़ कौन रहा है? ये भाव पकड़ रहा है जो आपने इनके प्रति बना रखा है।